हेलो फ्रेंड्स, आरसीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास एवं भारत के प्रथम एवं द्वितीय परमाणु परीक्षण से संबंधित है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा की समस्त कार्यविधियों की कार्यकारी संस्था परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। यह संस्था सन 1948 में स्थापित परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन कार्य करती है, यानी कि परमाणु ऊर्जा विभाग परमाणु ऊर्जा आयोग के अधीन कार्य करता है। परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यक्रमों का संचालन प्रधानमंत्री जी की निगरानी में किया जाता है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, इसके लिए सन 1948 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा अधिनियम बनाया गया। यानी कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, इसके लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 में बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत यह तय किया गया कि परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रयोग विद्युत उत्पादन, शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास, नियंत्रण एवं प्रयोग, कृषि, अनुसंधान, उद्योग, चिकित्सा तथा अन्य क्षेत्रों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास, प्रशिक्षित वैज्ञानिकों एवं तकनीकी मानव संसाधन, कच्चा माल प्रसंस्करण, प्रविधि जानकारी, नाभिकीय घटकों एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की उत्पादन क्षमता का विकास करने आदि के क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता स्थापित हो सके। भारत सरकार ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त हुए। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं। भारत के अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने परमाणु कार्यक्रम की जिम्मेदारी डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को सौंपी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की थी कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत अपने वैज्ञानिक शोध का विकास करेगा और मुझे उम्मीद है कि भारतीय वैज्ञानिक सकारात्मक और रचनात्मक प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का विकास करेंगे। सन 1965 में पाकिस्तान के साथ हुई युद्ध के बाद सन 1967 ईस्वी में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। यानी कि 1965 में भारत में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उनके निधन के बाद 1966 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनी। तब परमाणु कार्यक्रम का विस्तार तेज़ी से हुआ तथा नए उत्साह के साथ इस क्षेत्र में कई नई शुरुआत हुई। होमी एन सेठना एक रासायनिक इंजीनियर थे। होमी एन सेठना एक रासायनिक इंजीनियर थे जिन्होंने प्लूटोनियम ग्रेड हथियारों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि राजा रमन्ना ने पूरे परमाणु डिवाइस का डिजाइन और निर्माण करवाया। सन 1972 ईस्वी में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्स का दौरा करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने वहां के वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षण के लिए संयंत्र बनाने की मौखिक इजाज़त दी थी। भारत ने पोखरण, जैसलमेर, राजस्थान में पहला या कहें कि प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण फर्स्ट, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा यानी कि बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं
18 मई 1974 को किया गया। भारत ने अपना प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी में किया, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। इस परमाणु परीक्षण में प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। परीक्षण के दिन से पहले तक इस पूरे ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया था, यानी कि छुपाकर विश्व के अन्य देशों से गोपनीय रखा गया था। इस परीक्षण को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के अंतर्गत शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया गया और यह परीक्षण भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया था। यह परीक्षण सैन्य स्थल पोखरण टेस्ट रेंज के सेना के वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में किया गया। इस समय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी एन सेठना जबकि बार्स के प्रमुख डॉक्टर राजा रमन्ना थे। ये दोनों महान वैज्ञानिक इस प्रथम परमाणु परीक्षण के सूत्रधार थे। पोखरण फर्स्ट यानी कि प्रथम परमाणु परीक्षण इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्यों के अलावा किसी अन्य देश द्वारा किया गया यह पहला परमाणु परीक्षण था, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य जिन्होंने भारत से पहले परमाणु परीक्षण कर दिया था और इन देशों के अलावा किसी अन्य देश ने परमाणु परीक्षण नहीं किया था। आज से लगभग आधी सदी पूर्व भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने यह करिश्मा कर दिखाया था। भारत के इस परमाणु विस्फोट से अमेरिका तक भी हैरान था और अमेरिका ने इससे भारत के प्रति अपनी नाराजगी जताई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सन 1977 में प्रथम परमाणु विस्फोट करके विश्व राजनीति में कूटनीतिक मंच पर महाशक्तियों के समक्ष भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में लाकर खड़ा कर दिया। यह विस्फोट अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन की शतरंज पर एक मोहरा था। द्वितीय परमाणु परीक्षण। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी जी वाजपेयी के शासनकाल में सन 1998 में 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण होने से सारे विश्व में तहलका मच गया। पोखरण सेकंड के नाम से प्रसिद्ध इस ऑपरेशन का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर आर चिदम्बरम ने किया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को एक नया नारा दिया, जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। इन परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य विश्व को यह बताना था कि भारत पड़ोसी देशों की सामरिक योग्यता का मुंह तोड़ जवाब देने में समर्थ है। अपनी सुरक्षा और बचाव के लिए भारत आत्मनिर्भर है। भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार कर ली गई है कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन वह इन हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई है कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है, ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो सके। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना
1956 ईस्वी में हुई थी। भारत में परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1948 में बनाया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी एन सेटना थे और बार्स के प्रमुख डॉक्टर राजा रमन्ना थे। प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण फर्स्ट, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। प्रथम परमाणु परीक्षण इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी देशों के अलावा किसी अन्य देश द्वारा किया गया यह प्रथम परमाणु परीक्षण था। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में किया। इस समय भारत ने 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए, जो 11 और 13 मई 1998 को पोखरण में किए। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर आर चिदम्बरम जी ने किया था और प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। भारत परमाणु हथियारों के मामले में इस बात पर कायम है कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन भारत कभी भी किसी भी देश पर पहले प्रयोग नहीं करेगा और भारत ने भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण जैसी भेदभावपूर्ण नीतियों का भी समर्थन किया है, ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।